हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन एकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलस्ट्रेशन की थी सीक्वेंस एंड सीरीज पर। आज हम लोग अर्थमेटिक मीन डिस्कस करने वाले हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, देन कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ऑन एपी। तो स्टार्ट करते हैं गाइज आज का लेसन। सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक मीन का। व्हेन थ्री नंबर्स, हम लोग बात करें ए बी सी आर इन ए पी, when three numbers a b c are in a p, then middle one is called arithmetic mean of other two। तो अगर हमारे पास ए बी सी तीन नंबर है तो बी अर्थमेटिक मीन है बाकी दो नंबर का, तो कितना हो जाएगा वो ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। लेट्स अज्यूम 4, 10 एंड 16 आपके पास दो नंबर है, तीन नंबर है सॉरी। तो 10 क्या है, इन दो नंबर का अर्थमेटिक मीन है। आया कैसे, दोनों नंबर का सम करके डिवाइड करके 2 करने से। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 6 एंड 16, मुझे बोला गया कि एक अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कीजिए, तो आप इंसर्ट कर पाएंगे, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा गाइज। बट प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर कोई आपसे बोल दे दो नंबर के बीच में n नंबर इंसर्ट कीजिए, तो इंसर्ट एन एम बिटवीन ए एंड बी। मेरे पास दो नंबर है ए और बी, इनके बीच में मुझे n नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, A1 A2 A3 अप टू AN मुझे अगर इंसर्ट करना है गाइज। तो मुझे क्या फॉर्मूला, मुझे रिक्वायरमेंट किसकी होगी, कॉमन डिफरेंस की। क्योंकि अगर मुझे किसी एपी के सीक्वेंस में मुझे फर्स्ट टर्म का पता है, सेकंड टर्म का मुझे आइडिया है, अगर मुझे फर्स्ट टर्म का आइडिया है, अगर मुझे कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो मैं सेकंड टर्म लिख पाऊंगा। अब मैं फॉर्मूला जनरेट करता हूं। आपको पता है टी एन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी था। टी एन का मतलब लास्ट टर्म बी, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म। तो गाइज नंबर ऑफ टर्म की बात करें तो यहाँ पर एन, एक टर्म ये और एक टर्म ये, तो टोटल टर्म एन प्लस 2 हो जाएंगी, -1 इंटू डी। ए को इधर हम लोग लेके आगे बी माइनस ए हो गया, और ये हमारे पास आ गया एन प्लस 1। तो हमारे पास यहाँ से किसका फॉर्मूला आ गया है, डी का फॉर्मूला आ चुका है। डी का फॉर्मूला गाइज है बी माइनस ए एन प्लस 1 इक्वल टू डी। क्लियर है सबको। तो अब मैं A1 की बात करूं तो A1 मेरे पास कितना आ जाएगा, A1 मेरे पास आ जाएगा A प्लस डी करके। A2 मेरे पास क्या आ जाएगा, A2 प्लस 2D करके। तो मैं AN की बात करूं, किसकी बात करें गाइज, AN की बात करें तो वो कितना आएगा, A प्लस ND आएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म के अंदर एक डी है, सेकंड टर्म के अंदर 2 डी है, तो AN के अंदर कितना आएगा AND। अब आप क्या कर रहे हैं, सिग्मा ऑफ AI कर रहे हैं। तो ए कितनी बार ऐड हुआ है, n टाइम्स ऐड हुआ है, तो कितना हो जाएगा n ऑफ ए हो जाएगा। 1 का सम, 2 का सम, n का सम कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, डी हमारे पास बाहर आ जाएगा। क्लियर है सबको। अब क्या कर सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं क्या, एन ए प्लस एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2, डी का फॉर्मूला मैंने अभी निकाला था बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, इससे ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। अब क्या देख पा रहे हैं, एन एन मैंने कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया 2a प्लस बी माइनस ए डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास आ गया एन ऑफ ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, तो सम ऑफ, यहां पर हम लोग क्या बात कर रहे थे, सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन का जो सम होता है इज सिंगल टाइम सॉरी एन टाइम्स सिंगल AM बिटवीन दैम। यस, आपसे क्या करेगा, मान लीजिए आपने A1 और A और B के बीच में आपने n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं। आपसे कोई इनका सम पूछे तो मान लीजिए आपने 15 इंसर्ट किए हैं, तो 15 और सिंगल AM आप कैसे निकालेंगे, A प्लस बी बाई 2 करके। ये इनके सम का डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो याद रखना है, दैट इज बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 इज इक्वल टू डी का फॉर्मूला है। अगर आपको याद नहीं रहे, याद भी क्या क्या रखोगे आप लोग, ठीक है,
तो आपको करना क्या है, आपको तो जस्ट आप मैंने जैसे फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाया, आप ड्राइव कर लेना, उसके बाद आप पुट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। और एन अर्थमेटिक मीन का जो सम होता है वो एन टाइम्स सिंगल AM बिटवीन दैम होता है। ठीक है गाइज, करते हैं प्रॉब्लम इस पर। फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए, आप लोग ट्राई कीजिए। सबसे पहले इंसर्ट 10 AM बिटवीन 2 नंबर 3 एंड 36। तो हम लोगों को 3 एंड 36 के बीच में हम लोगों को 10 नंबर इंसर्ट करने हैं, A1 A2 अप टू A10 तक। क्लियर है क्या सबको? अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो D निकालता हूँ। D किसके इक्वल आएगा? B माइनस A अपॉन N प्लस 1। तो B माइनस A 33 अपॉन N कितने नंबर इंसर्ट करने थे? 10 प्लस 1 11। तो D हमारे पास आ गया 3। तो मैं अब नंबर इंसर्ट कर सकता हूँ 3। A प्लस D होता है 6, ये 9। ऐसे करते करते लास्ट हमारा जो नंबर होगा दैट इज 33 एंड लास्ट इज 36। अगर आपको D मिल गया और फर्स्ट टर्म आपको पता है तो आप बाकी नंबर बहुत इजीली लिख सकते हैं गाइस। क्लियर है सबको? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ P अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 5 एंड 41, A एंड B यानी 5 एंड 41 के बीच में P नंबर इंसर्ट किए गए हैं, तो A1 A2 अप टू AP। अब उसके बाद हम लोग D निकाल लेते हैं। D हमारे पास आ गया 36 अपॉन P प्लस 1। अब हम लोगों से क्या बोला गया है? थर्ड टर्म का रेशियो। A3 का मतलब क्या होता है? A प्लस 3D होता है। यस, ये गाइज A3 नहीं है, फोर्थ टर्म बन जाएगी आपकी। ये D हमारे पास आ चुका है। A3 के लिए मैंने क्या बोला? ये फोर्थ टर्म बन गई। देखो आप, A2 का मतलब थर्ड टर्म हो गई है, तो A3 का मतलब फोर्थ टर्म हो गई है, इसलिए A3 का मतलब आएगा A प्लस 3D। एंड ये क्या हो जाएगा? A प्लस P माइनस 1 इंटू D एंड इट इज इक्वल टू 2/5। A प्लस 3D का मतलब क्या हो गया? A की वैल्यू हमारे पास है 5, 3D की वैल्यू मैंने निकाली 36 अपॉन P प्लस 1, और A की वैल्यू 5 प्लस P माइनस 1 36 अपॉन P प्लस 1 इज इक्वल टू 2/5। तो कंप्लीट एक्सप्रेशन गाइज किस में है? P में। सोल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी? P की वैल्यू, एंड आंसर विल बी 11। क्लियर है सबको? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n दिस इज द AM बिटवीन A एंड B। n की किस वैल्यू के लिए ये AM बन जाएगा A और B के बीच में? आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। डायरेक्ट देखने के लिए n को कितना होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा, बट मैं अप्रोच दिखाता हूं आप लोगों को। तो A की पावर n प्लस 1 प्लस B की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई A की पावर n प्लस B की पावर n। ये सिंगल अर्थमेटिक मीन होने के लिए इसको किसके इक्वल होना पड़ेगा? A प्लस B बाई 2 के इक्वल होना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो क्या हो गया? 2 की पावर AN प्लस 1 2 इंटू B की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू A की पावर n प्लस 1 प्लस A की पावर n B प्लस A B की पावर n प्लस B की पावर n प्लस 1। इन दोनों को इधर लेके आते हैं तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा A की पावर n प्लस 1 प्लस B की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू A की पावर n प्लस A B की पावर n। इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा A की पावर n प्लस 1 माइनस A की पावर n B इज इक्वल टू A B की पावर n माइनस B की पावर n प्लस 1। यहाँ से A की पावर n हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया गाइस? A माइनस B। यहाँ से B की पावर n कॉमन ले लिया तो A माइनस B। ठीक है जी, A माइनस B से A की माइनस B कैंसिल आउट। ये हमारे पास आ गया A की पावर n अपॉन B की पावर n इज इक्वल टू 1। A B की पावर n इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? A B की पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो यहाँ से मैंने कंपेयर किया तो n की वैल्यू 0 के लिए ये क्या बन जाएगा? सिंगल AM बिटवीन A एंड B बन जाएगा, और यही हम लोगों को निकालना था। क्लियर है सबको? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफिकेशन की है। जितना मैं सोल्व कर सकता था मैं सोल्व करता चला गया। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है गाइस, स्टार लगा दीजिए, 5 स्टार क्वेश्चन है। ठीक है। एस के डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट के टर्म। यस, अगर एस एन लिखा होता है तो एन टर्म का सम होता है, एस के लिखा हुआ तो के टर्म का सम है। कि इस के की किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट
फॉर एन एपी हुज मस्ट मल्टीप्लिकेशन की इस रेशियो के लिए ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो जाए। अब सम ऑफ इस एक्सप्रेशन में क्या इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए, तो सम ऑफ के एक्स टर्म का सम बोलो कितना आएगा, के एक्स बाई टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस के एक्स डी। हमारे पास क्या आएगा गाइज, सॉरी के एक्स माइनस 1 इंटू डी आएगा। एंड सम ऑफ एक्स टर्म एक्स बाई टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस एक्स माइनस 1 इंटू डी। हम लोगों को इस एक्सप्रेशन में x नहीं चाहिए, तो हम लोगों ने x बाई टू से x बाई टू कैंसिल कर दिया के बाहर। इसकी बात करें तो 2a हो गया, ये के एक्स डी हो गया माइनस डी हो गया। इसकी बात करें नीचे वाले की तो 2a हो गया प्लस एक्स डी माइनस डी हो गया। और सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ k हो गया, यह आ गया 2a माइनस डी प्लस के एक्स डी। नीचे वाले की बात करें तो यह आ गया 2a माइनस डी प्लस एक्स डी। अब गाइस बात कर लेते हैं, हम लोगों को इस एक्सप्रेशन में अगर 2a माइनस डी की कुछ भी वैल्यू होगी तो ये कभी भी कैंसिल आउट नहीं होंगे x से x। हर हाल में 2a माइनस डी को 0 ही होना पड़ेगा। अब जैसे 2a माइनस डी 0 हुआ तो k इंटू के एक्स डी आ गया, और नीचे से हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स डी, तो एक्स डी से एक्स डी कैंसिल, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, के स्क्वायर आ जाएगा। समझ गए कि आप लोग। तो हर हाल में 2a माइनस डी को 0 होना पड़ेगा, 2a माइनस डी को क्या होना पड़ेगा, आपके पास 0 होना पड़ेगा। ये हमारे पास स्टैंडर्ड है, 2a माइनस डी को 0 होना पड़ेगा, यानी 2a को किसके इक्वल होना पड़ेगा, d के इक्वल होना पड़ेगा। तो यही उसने बोला था कि क्या कंडीशन होगी जिस कंडीशन के लिए एस के एक्स अपॉन एस एक्स किसके डिपेंडेंट हो जाए, एक्स के इंडिपेंडेंट हो जाए। अब जो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, सेम क्वेश्चन आईटी ने पूछा था। ठीक है गाइज, देख लीजिए, A1 से लेकर 100 तक का टर्म का सम गिवन है, सम ऑफ पी टर्म्स ये गिवन है, SM अपॉन SN डज नॉट डिपेंड ऑन n, और m किसके इक्वल दिया हुआ था, हम लोगों को 5n के इक्वल दिया हुआ था। तो SM को मैं लिखता हूं S ऑफ 5n डिवाइडेड बाई SN। 5n का मतलब कितना हो जाएगा, 5n बाई टू ट्वाइस ऑफ a प्लस 5n माइनस 1 इंटू डी, और नीचे वाले की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, n बाई टू ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जिन लोगों को पहले वाला सवाल समझ में आ चुका है वो तो डायरेक्टली अभी तक आंसर भी बता चुके होंगे। A1 3 है तो D डेफिनेटली 6 होगा, बट जिन लोगों को याद नहीं है तो वो लोग क्या करेंगे, 2a माइनस डी प्लस 5nd लिखेंगे, और नीचे वाले को भी क्या लिखेंगे, 2a माइनस डी प्लस nd लिखेंगे। और ऐसा इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, ये n होना चाहिए, तो तभी पॉसिबल है जब 2a माइनस डी 0 के बराबर हो जाए, तो 2a किसके बराबर हो जाए, d के बराबर हो जाए। a 3 दिया हुआ है तो d हमारे पास कितना हो जाए, 6 हो जाए। सेम क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया था। अब आप देख लीजिए, अगर आपको पहले वाले क्वेश्चन का कंसेप्ट नहीं पता था तो आप दूसरा क्वेश्चन नहीं कर पाते, और अगर आपको कंसेप्ट का आइडिया था तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाता। डायरेक्टली इतना सब करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली यहां से हम लोग 6 लिख पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है कि फाइंड द एपी कंसिस्टिंग ऑफ 10 टर्म इफ द सम ऑफ टर्म ऑक्यूपाइंग द इवन प्लेस। इवन प्लेस की मैं बात करूं तो T2 प्लस T4 प्लस T6 प्लस T8 प्लस T10 is equal to 15 and the sum of those occupying the odd place is 25/2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, 5/2। फर्स्ट टर्म कौन सी होगी, T2 यानी a प्लस डी, 2a हो जाएगा। ठीक है जी, ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर देता हूँ तो ये सॉरी ये 2 नहीं आएगा, a प्लस डी आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, a प्लस 9d हो जाएगा। इक्वल टू 15 गिवन है तो कैंसिल आउट 3 हो गया, तो हमारे पास ये आ गया 2a प्लस 10d इक्वल टू 6। तो यहाँ से हमारे पास आ गया a प्लस 5d इक्वल टू 3। हम लोगों को एपी निकालनी है, इसका मतलब ए और डी की रिक्वायरमेंट है। दूसरी की मैं बात करूं तो हमारे पास गिवन है T1 प्लस T3 प्लस T5 प्लस T7 प्लस T9 एंड इट इज इक्वल टू 25/2। इसकी बात करें तो अगेन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म 5/2, फर्स्ट टर्म T1 a प्लस 8d एंड इज इक्वल टू 25/2। 2 से 2 कैंसिल, 5 से ये कैंसिल 5 पर, तो हमारे पास कितना आ गया गाइज, 2
तो ये आ गया 2a प्लस 8d इक्वल टू 5। अब आप दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, a एंड d की। तो आपके पास a आ जाएगा 1/2 एंड d आ जाएगा आपके पास 1/2। क्लियर है सबको? a की वैल्यू 1/2 एंड d की वैल्यू 1/2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ a1 a2 an आर इन ए पी फॉर ऑल आई देन वैल्यू ऑफ दिस। क्या किया मैंने, रैशनलाइजेशन कर दिया क्योंकि रूट दिख रहा है, तो ये आ गया √a1 माइनस √a2, और नीचे वाले की मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा अपने पास, a1 माइनस a2 आ जाएगा। सेकंड वाले की मैं बात करूं तो ये हमारे पास आ जाएगा √a2 माइनस √a3, नीचे आ जाएगा हमारे पास a2 माइनस a3, एंड लास्ट की मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा √an माइनस 1 माइनस ऑफ √an, ये हमारे पास आ गया an माइनस an। गाइज a1 माइनस a2, अगर ये a2 माइनस a1 होता तो d आ जाता, तो a1 माइनस a2 तो माइनस d, ये भी माइनस d होगा, ये भी माइनस d होगा, ये भी माइनस d होगा, तो -1/d कॉमन आ गया, और हमारे पास आ गया √a1 माइनस √a2 प्लस √a2 माइनस √a3 अप टू लास्ट में करते करते √an माइनस 1 माइनस ऑफ √an। सब देख रहे हैं कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से फर्स्ट बचेगा और यहाँ से लास्ट बचेगा। मैं लिखता हूँ अपने पास क्या बचा, -1/d √a1 माइनस √an अपने पास बच गया। अगेन मैंने रैशनलाइजेशन किया तो -1/d, रैशनलाइजेशन किया तो an माइनस an हो जाएगा, और √a1 प्लस √an आ जाएगा। ऊपर वाले की मैं बात करूं तो -1/d a1 माइनस a1 ब्रैकेट के बाद माइनस है तो n माइनस 1 हो जाएगा, d आ जाएगा, नीचे आ जाएगा √a1 प्लस √an, इससे ये कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, d से d कैंसिल, तो फाइनल आंसर आ गया n माइनस 1 √a1 प्लस √a1। यही हमारा आंसर है। क्लियर है सबको? रैशनलाइजेशन किया है गाइज, नीचे -d वाला कंसेप्ट लगाया है, फिर सब कैंसिल आउट हो गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, θ1 θ2 θ3 आर इन ए पी, कॉमन डिफरेंस d गिवन है, हम लोगों को वैल्यू निकालनी है इसकी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन d अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, कोस ऑफ θ1 कोस ऑफ θ2। नेक्स्ट वाले की मैं बात करूँ तो इसको लिखा मैंने साइन d, इसकी मैं बात करूँ तो कोस θ2 कोस θ3, एंड लास्ट वाले की मैं बात करूँ तो इसको लिख सकता हूँ क्या, साइन d कोस ऑफ θn माइनस 1 एंड कोस ऑफ θn। अब हम लोग क्या कर पा रहे हैं, d कॉमन डिफरेंस है तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन ऑफ θ2 माइनस θ1 अपॉन कोस θ1 कोस θ2। क्लियर सबको? आगे वाले की मैं बात करूँ, आगे वाले की बात करें तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन ऑफ θ3 माइनस θ2, क्योंकि ये तो कॉमन डिफरेंस है, कोस θ2 एंड कोस θ3। लास्ट वाले की मैं बात करूँ तो साइन ऑफ θn माइनस θn माइनस 1 डिवाइडेड बाई कोस ऑफ θn माइनस 1 कोस ऑफ θn। ये सब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन a माइनस बी डिवाइडेड बाई कोस ए कोस बी, फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी, तो tan θ2 माइनस tan θ1 प्लस इसकी मैं बात करूँ तो ये आ जाएगा टेंजेंट ऑफ θ3 माइनस ऑफ टेंजेंट θ2, एंड लास्ट वाले की बात करें तो ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट θn माइनस 1। सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल आउट, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा टेंजेंट ऑफ θn माइनस टेंजेंट ऑफ θ1, और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। क्लियर है सबको? करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीजर बिटवीन 1 एंड 100 विच आर डिविजिबल बाई 2 और 3। आपको 1 से लेकर 100 तक के सभी नंबर का सम निकालना है जो डिविजिबल किससे होते हैं, 2 एंड 3 से। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले 2 से डिवाइड होने वाले का सम कर देंगे, फिर आप 3 से डिवाइड होने वाले का सम कर देंगे, और बट आप 4, 6, 8, 9, 3, 6, 9, 12 आप क्या देख रहे हैं, 6 का 2 बार सम कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इसका सम जो प्लस आएगा उसमें से 6
की मल्टीपल, इन सबको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मैं ये क्वेश्चन यहाँ पर कर नहीं रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सब लोग इसको करेंगे और इसका जो आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी।